नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 हमारा है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं जिसमें से एक राइट आंसर होगा जो कि आपको चूज करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ लैंड वाज बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर टू एज बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। तो उसे क्या कहेंगे? चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा कोस्ट। कोस्ट किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। लैंड और सी के बीच का जो पोर्शन होता है, कोस्ट लाइन, कोस्ट, उसे कोस्ट कहते हैं, लैंड और सी के बीच का। नेक्स्ट हमारा आता है बी। बी है आइलैंड। आइलैंड हमें पता है कि आइलैंड किसे कहते हैं। आइलैंड जो चारों तरफ सी से घिरा हुआ है उसे आइलैंड कहते हैं। सी पे आता है पेनिनसुला। पेनिनसुला किसे कहते हैं? पेनिनसुला जो कि 3 साइड से सी से घिरा हुआ हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है, बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, जो 3 साइड से ये जो घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर सी ये है करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। म्यांमार के साथ जो बाउंड्री बन रही है उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिमाचल। हिमाचल हमारा बिल्कुल नॉर्थ की तरफ आ जाता है। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड। पहले तो म्यांमार की हम पोजीशन देख लें, म्यांमार यहाँ पे है। उत्तराखंड सिक्किम और तिब्बत से लगा हुआ है, वो पोर्शन आता है जो कि बिल्कुल ईस्ट में, वो भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है पूर्वांचल, जो कि नाम से ही पता चलता है पूर्व, ईस्ट का में बोल रहा है कि म्यांमार से कौन सी बाउंडेड है। तो यहाँ पे किसकी बाउंड्री है कलेक्टली? तो वो है ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, पूर्वांचल। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 1 का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज। साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ में, तो ऑप्शन हमारा ए है कोरोमंडल। कोरोमंडल हम देखते हैं वो गोवा के साउथ में नहीं आ रहा, गोवा हमारा यहाँ है, गोवा के साउथ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोंकण। कोंकण जो है वो है गोवा से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। गोवा के साउथ का हमें देखना है, तो गोवा के साउथ में अगर हम आते हैं तो कन्नड़, कन्नड़ आएगा। कन्नड़ हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़, साउथ ऑफ गोवा। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? देखिए आइए देखते हैं। अनाईमुड़ी फर्स्ट ऑप्शन है। अनाईमुड़ी ये साउथ में है। कंचनजंगा वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ईस्ट ऑफ पीक पूछा है, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट पूछा है, तो हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट की वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 1501 मीटर, इसकी हाइट है। तो क्वेश्चन 1 हमारा होता है कंप्लीट। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 हमारा है, व्हाट इज द भाभर। भाभर किसे कहते हैं आइए देखते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक्स। शिवालिक के स्लोप के पैरेलल 8 to 16 किलोमीटर विद में नैरो बेल्ट होती है, जो कि वो नैरो बेल्ट रिवर जो माउंटेन से गिरती हैं वो अपने साथ बहुत सारे पेबल्स, स्टोन, सैंड्स ये सब लाके डिपॉजिट करती हैं। जब ये डिपॉजिट करती हैं इट इज़ नोन एज भाभर। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इन्हें हम भाभर के नाम से जानते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाभर बेल्ट। भाभर बेल्ट में आके सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। डिसअपियर हो जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि वो स्टोन्स, पेबल्स उन सब के नीचे से जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर हमें दिखाई नहीं देती और हम कहते हैं वो डिसअपियर हो गई। तो भाभर किसे कहते हैं? ये जो डिपॉजिट्स हैं, बड़े बड़े स्टोन्स हुए, पेबल्स वगैरह, तो इन्हें हम भाभर कहते हैं। ये जो जहाँ जिस जगह पे इकट्ठा हुए हैं, जिस जगह आके ये डिपॉजिट हुए हैं, उसे हम भाभर कहते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है,
नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ हिमालय के 3 मेजर डिवीज़न दिखाने हैं। फर्स्ट है ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री, तीनों सेम नाम है। किसी भी नाम से आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोचना नहीं है कि क्या आंसर करना है, सेम आपका रहेगा, डाउट में मत रहिएगा। आइए देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक्स with an average height of 6000 मीटर। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है जिसकी जो चोटियाँ हैं, जिसकी जो पीक्स हैं, वो उनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। और इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। ये जो है यहीं पे हिमालय की सभी मेन जो पीक्स हैं वो मिलती हैं। हिमालय के जितने जो भी मेन उनके मुख्य जो उनकी ऊंची चोटियां हैं, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो इसी जगह मिलती हैं और यहाँ पे हमेशा बर्फ़ मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल और लेज़र हिमालय। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेट रॉक्स। द रेंज आर मेनली, हिमाचल और लेज़र हिमालय की बात हो रही है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड, ये मेनली कंपोज है किससे? हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेट रॉक्स, आपकी कायांतरित जो शैल होती है, अल्टरेट रॉक्स, इनसे कंपोज है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। पीर पंजाल जो है इसकी हाईएस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। इसी में फेमस वैलीज आती हैं, कश्मीर की वैली, कश्मीर की घाटी एंड कांगड़ा, एंड हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कुल्लू वैली, ये इसी रेंज में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये रीज़न जो है वो जाना जाता है इसके हिल स्टेशन की वजह से। लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। आप में से बहुत लोग गए होंगे, कुल्लू हुआ, आपका कश्मीर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं शिवालिक। शिवालिक, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ कॉल्ड द शिवालिक। शिवालिक किसे कहते हैं? हिमालय की जो आउटर मोस्ट आउटर रेंज है उसे शिवालिक कहते हैं। हिमालय की मोस्ट आउटर रेंज जो हुई उसे हम शिवालिक कहते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंज। अरावली और विंध्यन रेंज के बीच का प्लेट्यू कौन सा है? आइए देखते हैं। ये हमारी अरावली रेंज है और ये हमारी विंध्यन रेंज है। इन दोनों के बीच का प्लेट्यू पूछ रहा है। इन दोनों के बीच में आता है मालवा प्लेट्यू। ये रहा आपका मालवा प्लेट्यू। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे कि मालवा प्लेट्यू बिटवीन द मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंज। नेक्स्ट हम आते हैं 4th क्वेश्चन, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। इंडिया का वो आइलैंड ग्रुप जो कि कोरल ओरिजिन वाला है, उसका नाम बताना है। तो हम देखते हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कोरल ओरिजिन वाला आइलैंड है। तो जो आंसर हमारा है वो है लक्षद्वीप। चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसमें नंबर 1 है भांगर एंड खादर। भांगर हम देखते हैं, भांगर और खादर है क्या, पहले ये देख लेते हैं। भांगर और खादर जो है वो एलुवियम सॉइल के ही पार्ट है। जो पुरानी एलुवियम है उसे हम भांगर कहते हैं और जो न्यू एलुवियम है उसे हम खादर कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। उत्तरी मैदान का जो एक बड़ा भाग है वो ओल्ड एलुवियम से ही बना हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। ये कहाँ पर स्थित होते हैं? ये नदियों के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं, जो कि नदियों जो बाढ़ आती हैं वहाँ पर उससे थोड़ा ऊपरी भाग पर स्थित होते हैं, जो कि टेरेस लाइक फीचर जो कि छतनुमा फीचर शो करते प्रेजेंट करते हैं। दिस पार्ट इज़ नोन एज भांगर। इस पार्ट को, मैदान के इस भाग को भांगर कहते हैं। मैदान के इस भाग को भांगर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, इस मिट्टी में रेत और कंकड़ पाए जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं खादर। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। जो
फ्लड प्लेन्स में जहाँ पे फ्लड प्लेन्स जहाँ जो बाढ़ वाले मैदान होते हैं वहाँ पर जो न्यू और यंग जो सॉइल होती है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, न्यू और यंग जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पर, उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture। ये लगभग हर साल न्यू होते हैं। कैसे न्यू होते हैं कि ये ऐसी जगहों पे होते हैं, ये नदियों के आसपास का ही एरिया होता है जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती है, मतलब एवरी ईयर लगभग बाढ़ आती है, जिसकी वजह से ये हर ईयर न्यू हो जाते हैं। ये मिट्टी उपजाऊ होती है, बाढ़ अपने साथ डिपॉजिट्स लाती है, जिनकी वजह से ये उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सघन खेती की जा सकती है। यहाँ पर खेती अच्छी होती है, मिट्टी हर साल रिन्यू होने की वजह से फर्टाइल ज़्यादा होती है और यहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि खादर और भांगर के बीच के थे। चलिए बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफ्रेंशिएट करना है। एक चीज़ है कि जब भी आप किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएट, किसी भी चीज़ को करिए तो सेंटर लाइन देके तब डिफ्रेंशिएट करना बेटर होता है। एक साइड आप लिख दो ईस्टर्न घाट, एक साइड लिख दो वेस्टर्न घाट, क्योंकि अगर इस तरीके से आंसर होता है, मैंने तो ऐसे ही लिख रखा है, लेकिन अगर आप जब भी लिखो तो सेंटर लाइन देके लिखो, क्योंकि इससे एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर या कोई भी आपकी नोटबुक देखता है तो जो दोनों डिफरेंस हैं वो सामने अच्छे से कंपेयर हो सकते हैं इस तरीके से, तो उसका इम्प्रेशन जो होता है वो एग्जामिनर पे अच्छा पड़ता है। तो जब भी आप डिफ्रेंशिएट करो तो सेंटर लाइन देके करिए। आइए चलिए देखते हैं हम आंसर। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जो है वो हायर है ईस्टर्न घाट की अपेक्षा। ईस्टर्न घाट थोड़े से नीचे हैं और जो वेस्टर्न घाट है इनकी ऊंचाई ईस्टर्न घाट की अपेक्षा ज़्यादा है, उनसे ऊंचे हैं वेस्टर्न घाट। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है इनकी जो हाइट है वो है 600 मीटर्स, और जब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी जो हाइट है वो 900 to 1600 मीटर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट वाइल अन्नामुरी एंड दोदाबेटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी अभी हमने पहले के क्वेश्चन में देखा है, महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, और हम देखते हैं वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, अन्नामुरी एंड दोदाबेटा, ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्टर्न घाट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल है बे ऑफ बंगाल के, वो सिचुएटेड है पैरेलल ऑफ बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं वाइल वेस्टर्न घाट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू द अरब सागर, वहीं जबकि हम देखते हैं वेस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल है अरब सागर के, लोकेटेड है। चलिए बच्चों, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया का पहले बताना है हमें। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको हर तरह की फिजियोग्राफी देखने को मिलती है। हमें इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स भी मिलते हैं, यहीं पे हमें नदर्न प्लेन्स भी मिलते हैं, हमें यहाँ पे ये हिमालयन माउंटेन्स भी मिलते हैं, यहीं पे प्लेन्स भी मिलते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू भी मिलते हैं इंडिया में ही। नेक्स्ट हम आते हैं द इंडियन डेजर्ट एरिया भी इंडिया में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं द कोस्ट प्लेन्स भी हमें इंडिया के फीचर में मिलता है। द आइलैंड भी इंडिया के फीचर में मिलता है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि आपको हर तरह की फिजियोग्राफी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालयन रीजन में हमें डिफरेंस बताना है। हाईएस्ट माउंटेन एंड डीप वैली, पहले एक ये टॉपिक लेते हैं, हाईएस्ट माउंटेन एंड डीप वैली।
जो हिमालयन रीजन है ये इनके जो माउंटेन्स हैं, इनके जो पर्वत हैं वो बहुत ही ऊंचे और बहुत ही इनकी घाटियाँ जो है ये बहुत ही डीप वैली से बने हैं। ये हिमालयन रीजन जो है वो हाईएस्ट माउंटेन और डीप वैली से बने हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो सर्कुलर माउंटेन से और स्वेलो वैली से वाइड एंड स्वेलो वैली से बने हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन हिमालयन रीजन जो है इंडो एशियाई और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनकी ओरिजिन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ देखते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो गोंडवाना लैंड के खिसकने या टूटने से बने हैं। नेक्स्ट आते हैं मेड ऑफ रॉक्स ये जो है हाईएस्ट माउंटेन, ये ऊंची चट्टानों से बने हुए हैं हाईएस्ट माउंटेन से, और ये हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हमारे हिमालयन रीजन्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं ये बने हैं इग्निस और ऑल्ट्रेट रॉक से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वोल्टाइल रीजन एंड स्टेबल रीजन। जो हमारे हिमालयन रीजन है वो वोल्टाइल रीजन है, मतलब अस्थिर क्षेत्र है, एंड जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं हमारे वो हैं स्टेबल रीजन। नेक्स्ट हम आते हैं रिवर्स की तरफ। रिवर्स हिमालय से निकलने वाली सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब इसकी मुख्य नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ देखते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू से नर्मदा, ताप्ती, कुछ यही खास नदियां हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा नदियाँ नहीं निकलती हैं। और इसके अलावा जो हिमालय से नदियाँ हिमालयन रीजन से जो नदियाँ निकलती हैं, हिमालयन माउंटेन से जो नदियाँ निकलती हैं वो 12 मासी होती है, मतलब वो पूरे साल भर वो बहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से नदियाँ निकलती हैं वो बारिश पे डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एवरेज हाइट। हिमालयन रीजन जो है हिमालयन माउंटेन की जो एवरेज हाइट है उसकी पीक्स की वो एवरेज हाइट है 6000 मीटर। वहीं दूसरी तरफ हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की देखते हैं तो वो 600 to 900 मीटर है। नेक्स्ट है मिनरल्स की बात करें तो हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इन्हें एक तरह से मिनरल्स का पूरा भंडार कहा जाता है, यहाँ पूरा मिनरल्स का भंडार मिलता है। नेक्स्ट है हिल्स। यहाँ पे हिमाचल, कांगड़ा, कुल्लू, हिमालयन रीजन में ये हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। वहीं हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है यहाँ पे कोई भी हिल स्टेशंस नहीं है। तो ये कुछ है टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने का सही जो वे है वो मैंने बताया, बीच से आप लाइन खींच के सेंटर से लाइन देके और फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और ये टॉपिक के हिसाब से भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट जो वे माना गया है वो सेंटर लाइन से होता है। चलिए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारा गिव एन अकाउंट ऑफ द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के नदर्न प्लेन्स के बारे में बताना है, उत्तरी मैदान के बारे में बताना है। आइए आंसर देखते हैं। द नदर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जो भारत का उत्तरी मैदान है वो बना है यहाँ की 3 प्रमुख नदियों से बना है। पहली है गंगा, दूसरी ब्रह्मपुत्र और तीसरी सिंधु और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। आगे हम देखते हैं दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये मैदान जो है वो एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल ही ज़्यादा पाई जाती है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। मिलियन ईयर्स में हिमालय के फुट हिल्स में जमा एक विशाल बेसिन में जो डिपॉजिट्स जमा होते हैं उनसे ये एलुवियल सॉइल बनी है, जो कि इस मैदान को काफ़ी उपजाऊ बनाती है। इस मैदान का जो मैक्सिमम भाग है, इसका एक विशाल भाग, जो सबसे बड़ा भाग है, वो एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे खेती की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होने से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है हमारा द इंडियन डेजर्ट।
द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स में इस जो एरिया है वहाँ पर इंडियन डेजर्ट स्थित है, वहाँ पर इंडियन डेजर्ट पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ एन अनडल्टिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पे वो सैंडी होते हैं और वो सैंड ड्यून्स के द्वारा कवर्स रहते हैं यहाँ के प्लेन्स जो हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। इस रीजन में जो रेनफॉल है वो बहुत ही लो है, यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। देखिए पर ईयर ये 150 mm तक ही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट हैज़ अराइड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अराइड है, जिसकी यहाँ पे बारिश नहीं है, यहाँ मिट्टी नहीं है अच्छी। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अराइड है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ वेजिटेशन होता है लेकिन वो बहुत ही लो है, बहुत ही लो वेजिटेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेट्यू के बारे में, द सेंट्रल हाईलैंड्स। द सेंट्रल हाईलैंड्स हम देखते हैं। प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीज़न। प्लेट्यू के 2 डिवीज़न होते हैं। नंबर 1 है नेमली है द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू 2 डिवीज़न हैं इसके प्लेट्यू के। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है जो कि मालवा प्लेट्यू से उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो कवर है, उसे हम जानते हैं इट इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं, जो कि मालवा प्लेट्यू जिसका कि ज़्यादातर पोर्शन जो है वो मालवा प्लेट्यू से घिरा हुआ है, मालवा प्लेट्यू जहाँ पे है ज़्यादा। द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, इसमें हम देखते हैं तो आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी टू द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। मेनलैंड के साउथ ईस्ट में अरेबियन सी में लोकेटेड है क्या? लक्षद्वीप आइलैंड। ऑफ द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, केरला के मालाबार कोस्ट में। इन 1973 इट वॉज नेम्ड। 1973 में इसे नाम दिया गया लक्षद्वीप। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत ही कम एरिया कवर करता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, कावारत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द लक्षद्वीप। कावारत्ती जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। आगे हम देखते हैं, दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पर फ्लोरा और फाउना की बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। फ्लोरा फाउना मीन्स हमारे वनस्पति और जीव जो हैं उनकी बहुत सी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस है दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। चलिए बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।